तो कमज़ोरी के चलते गला बैठ गया था यार। हाँ तो अब ठीक है एकदम बढ़िया। तो देख, अब टेंशन टेंशन बड़ी मज़ेदार चीज़ है। एकदम मज़ा आएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। मतलब अब जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चलेगा वो मेन नीट वाला है। ठीक है, अब मज़ा आएगा। देख, टेंशन क्या होता है? खींचने का फोर्स। टेंशन लगता है स्ट्रिंग में, मतलब धागे में, या फिर स्प्रिंग में। एक सेकंड। इसे भी बड़ा कर लेते हैं, इसे भी। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में हम स्ट्रिंग को एकदम मासलेस मानेंगे, पूरे स्ट्रिंग में सेम टेंशन मानेंगे। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। वेरी सिंपल लॉजिक। ठीक है, तो अब देख, अब क्या होता है। ऐसे ऐसे पुलीज बनी हुई होती है, मतलब ऐसे डायग्राम्स बने हुए होते हैं। ठीक है, इन डायग्राम में तुझे क्या करना है? टेंशन प्लॉट करनी है। टेंशन का सिंपल सा पहला क्या रूल? टेंशन का फर्स्ट रूल, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो जो भी कोई ब्लॉक होगा, जो भी कोई मास होगा, वो टेंशन अपने से दूर भगाएगा। ये कोई मास था, मतलब ये कोई सरफेस है, मतलब इसका मास है। ये अपने से टेंशन दूर भगाएगा। टेंशन हो गई इधर की तरफ दूर भागती हुई। ये कोई ब्लॉक है, ये अपने से टेंशन दूर भगाएगा, टेंशन हो गई इधर की तरफ। ये बिल्कुल नहीं करना है, टेंशन कैंसिल हो जाएगी, बिल्कुल घटिया हरकत है। ठीक है, एक स्ट्रिंग में, एक धागे में सेम टेंशन, पूरे धागे में सेम टेंशन। ठीक है, एक स्ट्रिंग चाहे ऐसा हो या ऐसे घूम के किसी के ऊपर से भी बंधा हुआ हो, तो सेम टेंशन ही होगी। ठीक है, इसमें देखते हैं। इसमें टेंशन, ये वाला मास अपने से दूर भगाएगा, ये वाला मास अपने से दूर भगाएगा, ये मास अपने से दूर भगाएगा, ये मास अपने से दूर भगाएगा। इसमें भी सेम टेंशन। ठीक है, सब अपने से दूर भगा रहे हैं, टेंशन कोई ले रहा नहीं है, सिर्फ दे रहे हैं। अब देखिए इस चीज़ में क्या होता है। मतलब सबसे मेन टॉपिक पूरे चैप्टर में ये पुली जैसी चीज़ है, इसे बोलते हैं पुली। सिंपल सी भाषा में ऐसे एक सर्कल होता है, एक धागा, मतलब एक धागा ऐसे बेंट होके ऐसे लिपटा हुआ है। ऐसे देखा होगा ना, समझ ले एक टेबल, उसके ऊपर एक चीज़ रखी हुई है, उससे धागा लिपटा हुआ है। टेबल ऐसे, मतलब धागा ऐसे, ये ऐसे में, ऐसा और ऐसा, ऐसे में धागा रहता है। ठीक है, तो ये टेबल का कोना, ये धागा, तो सेम तो धागा है, तो सेम ही टेंशन रहेगी। तो टेंशन भगाएगा ये अपने से दूर, ये भी अपने से दूर भगाएगा, ये यहाँ भी अपने से दूर भगाएगा, ये यहाँ अपने से दूर भगाएगा। तो तुझे ऐसे टेंशन प्लॉट करनी है। इसमें प्लॉट कर, फिर इसमें प्लॉट कर, इस चीज़ के अंदर, फिर इस चीज़ के अंदर प्लॉट कर। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए, क्या कहते हैं, एक चीज़ होती है, कहाँ मर गए? हाँ, ये वाला देख। नहीं रुक जा, आगे अच्छा डायग्राम होगा इसका कहीं तो, काफ़ी अच्छा इस चीज़ से, तो वहाँ देखते हैं इसे। टेंशन 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 टेंशन, कहाँ चला गया यार ये डायग्राम? सर ने डीप डाला नहीं क्या? ये रहा। चल छोड़ी, ज़्यादा ही आ गया, शायद किसी रीज़न से ही आगे रख रखा होगा। पहले और चीज़ें पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अभी तुझे ये याद रखना है, सेम धागे में सेम टेंशन, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ठीक है, सब अपने से टेंशन दूर भगाएंगे। और मास, मासेज सिर्फ। ठीक है, धागे नहीं कि कहीं धागा लिपटा हुआ है वो अपने से टेंशन दूर भगा दे रहा है, सिर्फ मासेज। ठीक है, तो अब देख लेते हैं मीनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे लिए होती है नॉर्मल प्लस फ्रिक्शन। ठीक है, तो मतलब नॉर्मल भी एक वेक्टर है, फ्रिक्शन भी एक वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट वो होती है कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल ऊपर लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, दोनों का रिजल्टेंट बीच से निकला कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है समझने की। सिर्फ पता होना चाहिए। उसके बाद मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो होता है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है।
ठीक है, अब थोड़ा समझने का पार्ट वापस आ चुका है। ढक्कन खो गया फिर से यार। इतना इतना टुच्चा का मतलब एक इतना छोटा सा जगह में खड़ा हूँ ना मैं, इतनी छोटी सी जगह, मतलब वैसे नहीं, गरीबी में नहीं, पर मतलब साइड में बेड है, एक सोफे पर चीज़ें रखी हुई है मैंने, फिर भी चीज़ें खो जा रही है यार। तो छोड़ो, ऐसे ही समझ लेते हैं, या फिर कुछ और पड़ा होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उंगली इज इक्वल टू कैप, ठीक है। ये एक कार है, ये एक इंसान है, ये इसके ऊपर बैठा। अब फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन इस इंसान को ऐसे ही बिठा के रखना चाहेगी। फ्रिक्शन नहीं चाहेगी कार चले तो इंसान पीछे हो जाए, ठीक है। तो फ्रिक्शन इसे ऐसे का ऐसा रोकना चाहेगी। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन, मतलब कार कुछ आगे 3 की स्पीड से चल रही है, ये इंसान पीछे 2 की स्पीड से जा रहा है। फ्रिक्शन इस चीज़ को पूरी तरह अपोज करती है। फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करती, रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, ठीक है। तो देख क्या होता है, जब एक स्प्रिंग मतलब धागा होता है, रुक जा, जब एक धागा होता है, ये धागा है, ये वाली जो चीज़ है, मतलब ये एक मास कार है, ये कुछ वेलोसिटी से चलेगी, ये एक कार है, इसे उस सेम वेलोसिटी से चलना पड़ेगा तभी ये धागा रहेगा। अगर ये तेज़ हो गई, ये धीरे हो गई, तो धागा टूटा। ये धीरे हो गई, ये तेज़ हो गई, तो भी धागा टूटा, ठीक है। तो जो मतलब फ्रिक्शन और ये टेंशन होती है, ये आपस में थोड़ी थोड़ी रिलेटेड, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड होती है। अभी के लिए समझ ले कि फ्रिक्शन जो है रिलेटिव मोशन अपोज करेगी, दोनों एकदम कांस्टेंट स्पीड से चल जाएं ऐसे एक साथ, या फिर दोनों ऐसे एक के ऊपर एक चढ़ के चल जाएं, दोनों एकदम साथ, मतलब ऐसे साथ साथ चले आगे पीछे ना चले बिल्कुल भी, ठीक है। फ्रिक्शन को बस ये चाहिए। तो अब देखते हैं, अब होता है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। नॉर्मल बड़े गंदे शब्द हैं यार, एक तो सर के, नॉर्मल इज इक्वल टू चिपकने का फोर्स, ठीक है। एकदम हमारे जैसा आपके लिए फालतू बात ही, ठीक है। तो देख 3 केसेस है, समझ ले। ऐसे लूसीफर ने क्लोई मतलब सॉरी 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 लूसीफर ने किसी गुंडे को उठाया, ऐसे गले से पकड़ा, दीवार से लगा दिया, करते हैं ना ऐसे, गले से उठा के दीवार से लगा देते हैं, वो वाली चीज़, ठीक है। तो ये लूसीफर बी वाला, इसने एक इंसान को दीवार से लगा दिया। अब इसने दीवार को ऐसे पीछे धक्का दिया, दीवार ने लूसीफर को धक्का दिया। धक्का लूसीफर को बिल्कुल फील नहीं हो, मतलब ऑब्वियसली हम इंसान हैं, हमें आदत पड़ रखी है, तो धक्का दीवार ने लगाया पर लूसीफर को फील नहीं होगा। लूसीफर जितना ज़्यादा उसे दबाएगा, धक्का उतना ज़्यादा उसके हाथ पे बढ़ेगा, ठीक है, सिंपल बात, ठीक है। ऐसे ही नीचे होता है, नीचे हमने एक फोर्स, मतलब नीचे हमने एक ब्लॉक पे जितना ऐसे धक्का लगाया, उतना ऊपर ऐसे नॉर्मल बढ़ जाएगा, क्योंकि वही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाना है ना। तो नॉर्मल चिपकने का फोर्स, नॉर्मल का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि नॉर्मल एम जी के अपोजिट लगेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एम जी के अपोजिट लगेगा, ये नॉर्मल का मतलब नहीं है, ओके। ये याद रखिए, नॉर्मल मतलब कोई भी फोर्स लगी उसको अपोज करे, मतलब कोई भी फोर्स नहीं मतलब ये ऐसे कोई कॉन्टैक्ट फोर्स है, अगर ऐसे दबाया पुश किया तो उसको अपोज करेगा, कुछ नीचे से पुल आया तो उसको अपोज करेगा, ठीक है। बस इतना, चिपक मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है नॉर्मल, साफ सी बात। चिपकने का फोर्स ही कहना ठीक है इसे ठीक है अब देखते हैं टेंशन निकालना, ठीक है। टेंशन होता है एम जी वेरी सिंपल थिंग, टेंशन भी एक तरह का फोर्स होता है फोर्स इक्वल टू वेट, मतलब वेट भी एक तरह का फोर्स है, तो इसलिए टेंशन इक्वल टू एम जी होता है, मतलब ऐसे घटिया लॉजिक नहीं लगती इसमें। तो टेंशन इक्वल टू एम जी फार्मूला है साफ साफ, ठीक है। आगे टेंशन के बहुत फार्मूले आएंगे, अलग अलग तरह से टंगे होंगे, सिंपल टंगा है टेंशन इक्वल टू एम जी। एम कितना है 10, जी कितना लगता है नीचे 100, मतलब 10, तो 10 इंटू 10 100, इस चीज़ में टेंशन आ गई 100, ठीक है। उसके बाद अब देख, अब बड़ी मज़ेदार चीज़ शुरू होती है,
ये ऐसे मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। ऐसे ऐसी चीज़ें होती है कि ये एक दीवार है, हमने इससे एक 10 किलो का ब्लॉक टांगा है, 10 किलो के ब्लॉक से 20 किलो का ब्लॉक टांगा है, ये दो रस्सियाँ हैं, इनके बीच में टेंशन बताओ। ठीक है, तो इनके बीच में टेंशन ऐसे निकलती है। ये जो सबसे ऊपर वाली रस्सी है, इसने कितना वेट होल्ड किया है? 30 किलो। ये जो बीच वाली रस्सी है, इसने कितना वेट होल्ड किया है? सिर्फ 20 किलो। ठीक है, तो 30 किलो। जब यहाँ की टेंशन निकालनी होगी क्या करेंगे? मास इंटू ग्रेविटी, 30 इंटू जी। इसमें टेंशन आएगी 300। इसमें क्या करेंगे? सिर्फ 20 इंटू जी। इसमें टेंशन आएगी 200। ठीक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। ठीक है, समझ गई ना? अगर इसमें डाउट है मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा आगे। हाँ, अगर है भी तो टेंशन मतलब समझ ले। इस वाले धागे ने सिर्फ 20 किलो पकड़ा है, इस वाले धागे ने दोनों को पकड़ा है तो 30 किलो पकड़ा। तो टेंशन तो एम जी होता है, तो इसका एम कितना हो गया? ऊपर वाले धागे का 30, नीचे वाले का 20। सिंपल। ठीक है, ये जो ऐसे बनाते हैं हम, ये ऐसे नीचे ऊपर ऊपर नीचे फोर्स लगती हुई, इसे बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। बस नाम है, सिंपल सी बात। तो ये टेंशन दोनों अपने से अपोजिट फेंकेंगे, ले नहीं रहे, सब दे रहे हैं, तो डायरेक्शन टेंशन की नीचे से ऊपर होगी, ऊपर से नीचे होगी। लगेगा कितना? ऊपर वाले धागे में 300 न्यूटन, नीचे वाले में 200 न्यूटन। ओके, अब देख ये बहुत बड़ा ड्रामा है। ऐसे ब्लॉक बढ़ते चले जाते हैं, टेंशन पूछते हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्लॉक बढ़ते चले गए। नहीं, अब देख अब क्या पूछा है, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है कि ऐसे यहाँ जो टेंशन 1 लग रही है, और यहाँ इस वाले धागे में लग रही है टेंशन 2। टेंशन 1 अपॉन टेंशन 2 बताओ। टेंशन 1 कैसे निकालेगी? m प्लस 2m प्लस 5m प्लस m, मतलब इस वाले धागे से तो सारे मास बंधे हुए हैं ना, तो mg निकालना है। सारे मास इंटू जी। कितने m है ये? 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये है 14। 14 mg, मतलब T1 इज इक्वल टू 14 mg, और ये T2 2 mg। 14 mg अपॉन 2 mg, mg कट गया, 14/2 7/1। ठीक है, इतना टुच्चा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है नॉर्मल इक्विलिब्रियम। ये यार पढ़ाने का ही मन नहीं है, ये तो बहुत ही गंदा टॉपिक है यार। ठीक है, रुक जा, अभी आते हैं उस पर आते हैं।